हेलो फ्रेंड, दिस इज थ्री वे टू सर्वाइव अपोक्लिप्स एपिसोड 20। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग उस हॉल के पास खड़े होते हैं जिसके अंदर मिस्टर हान और सन दोनों चली गई है उस मॉन्स्टर के खींचे जाने पर। और वो लोग बातें करते हैं क्या इसके अंदर जाना सेफ रहेगा उन्हें बचाने के लिए। तभी डोगजा उस हॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारे पास इस लड़की की एबिलिटी है, ये हमें रास्ता दिखा देगा उस मॉन्स्टर तक पहुंचाने के लिए। तभी मिस्टर होम्स कहता है कि ये लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे तो नहीं लगता कि ये अंदर जाकर उससे मॉन्स्टर से लड़ पाएगी। तभी वो लड़की कहती है मैं बहुत ही ठीक हूँ, भाई इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तभी वो छोटा लड़का उन्हें रास्ता दिखाते हुए लेके आगे जाने लगता है और डोगजा और वो लड़का दोनों साथ में अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। और आके उन्हें दिखता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शांग कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं यहाँ से देखता रहूँगा। और डॉग्स की स्क्रीन पे कुछ मैसेजेस आए हुए होते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन के जो उसे वॉच कर रहे होते हैं। वो लड़का डॉग्सा से कहता है कहीं उस पिग ने उसे खा तो नहीं दिया होगा उन लोगों को। लेकिन डॉग्सा कहता है नहीं, इन ग्राउंड रेट्स की आदत है कि वो कुछ प्रीशियस चीज़ों को रखते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत ही समेट कर रखते हैं ताकि वो लोग उन्हें बाद में खा सकें। तभी वो लड़का डॉक्टर से कहता है कि तुमने मेरी जो सबवे में जान बचाई थी वो मेरे उस आइटम का इस्तेमाल करके, क्या तुम मुझे सच में बचाना चाहते थे या तो फिर ऐसे ही, लेकिन मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। तभी कुछ कॉन्सुलेशन उसकी बात सुनकर रोने लग जाते हैं और उसे 200 कॉइन गिफ्ट भी देते हैं। डोगजा कहता है इस लड़के को मुझ में ऐसा क्या दिख रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस लड़के को मेरा बचाने का फर्ज था इसलिए मैंने उसे बचाया। और मुझे अपने बचपन की चीज़ें भी याद है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बुली हुआ था और इसे भी इस तरीके से यहाँ पे टॉर्चर होते हुए मैं नहीं देख सकता था, इसलिए इसे मैं अपने साथ रखा हूँ। तभी वो लोग रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है डोगजा, क्या तुम कोई गॉड हो या तो फिर या इस गेम के प्रोटैगनिस्ट हो जो कि तुम्हें हर एक चीज़ें पता चल जाती है और उस चीज़ों को आराम से पार कर लेते हो। तभी डोगजा कहता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा तेज है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। तभी डोगजा उस बच्चे से कहता है मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, ये सब मेरे लक के कारण हुआ है और मैं ये सब चीज़ें पार कर सका हूँ। तभी वो लड़का कहता है मुझे लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हो और मैं एक विश ग्रांटेड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाद में अगर ये सारी सिनेरियो क्लियर हो जाएँगे और इस गेम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो फिर एक रिवॉर्ड मिलेगा। शायद से वो कोई विश हो सकती है, लेकिन मेरी एक विश है कि इस स्टोरी में जितने लोग हैं, जिनके ऊपर भी इतनी मुश्किलें आई हैं, उन सभी को ख़त्म कर दी जाए। तभी डोगजा कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस गेम के लास्ट में कोई ना कोई रिवॉर्ड तो ज़रूर होगा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो टनल भी डिसअपियर होने लग जाती है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सब सिनेरियो अपडेट हो गया है। सामने में ग्राउंड रेड का ट्रेजर ड्रॉप पड़ा होता है जिसके लिए की ज़रूरत होती है। तभी डोगजा उस बच्चे को साइड में ले जाकर उसका मुँह दबा देता है ताकि कहता है कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें छुपी होगी, इसलिए हमें शांत रहना होगा। कुछ ही देर में यहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मिस्टर हान तेजी से चिल्लाते हुए शांग से कहता है ये तुम्हारी सारी गलती है, तुम मुझे बचा नहीं पाई और अब हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं। सांग कहती है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, ये सारी मेरी गलती है क्या। वो दोनों डोगजा और वो बच्चा दोनों बैठ के उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। डोगजा इनकी बातों को सुन के बहुत ही बेवकूफ़ वाला एक्सप्रेशन दे रहा होता है, कह रहा होता है ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है डिमोनिक जज ऑफ फायर हांग के काम से बहुत ही ज़्यादा डिसअपेयर है। तभी हान तेजी से चिल्लाते हुए कहता है हाँ, सारी गलती मेरी ही तो है, मैंने ही तो करी है सारी गलतियाँ। तभी शांग कहती है तो तुम मुझ पे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो, सारी गलती तुम्हारी ही तो है। रोगजा अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कितने बड़े बेवकूफ़ है, इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं फिर भी लड़ रहे हैं। तभी डोगजा अपने हाथ में उस स्टील रॉड को ले लेता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी डोगजा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मेरी गुडनेस है कि मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ, बेवकूफ़ों कहीं के। और डोगजा उस स्टोन पिलर को उठाकर मिस्टर हान के साइड में तेजी से थ्रो कर देता है। मिस्टर हान देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडमैन डोगोसा को 100 कॉइन गिफ्ट करते हैं। सांग देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है डोगसा को और सोचती है अब हम बच गए। डोगसा कहता है अब हो जाएगा। और इसी के साथ पीछे जो वॉल होती है जिसमें स्टोन पिलर गड़ा होता है वो वॉल टूटना शुरू कर जाती है और एक भूकंप सा आने लग जाता है। तभी वहाँ से ब्लैक फेम निकलने लग जाती है डार्क रूट से। उस डार्क रूट से एक वार्डन ऑफ द डार्क निकलता है और आगे की ओर बढ़ने लग जाता है।
सब सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है और इसमें लिखा होता है कि तुम्हें वार्डन को ख़त्म करना है। वो बच्चा उस वार्डन को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। डोक्सा कहता है सब कुछ ठीक है, हमें आगे की ओर बढ़ते रहना होगा, उससे लड़ना पड़ेगा। डोक्सा मन में सोच रहा होता है जो गिलियो ने जितने भी सारे इंसेक्ट से कनेक्शन बनाया था वो सभी इस भूकंप में मारे गए हैं और उसके ऊपर मेंटल डैमेज आया है। और डोक्सा गिलियो से पूछता है कि और तुम कितनी बार इस स्किल का इस्तेमाल कर पाओगे। गिलियो जवाब में कहता है शायद से 1 या 2 बार ही मैं और इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। डोक्सा कहता है तो ठीक है, तुम यहीं पर अब बैठ जाओ शांति से। डोक्सा आगे बढ़ते हुए हान और सांग के पास जाने लग जाता है और उन दोनों को उस फंसी हुई बेल में से निकाल लेता है। उन लोगों को बेल से निकालने में डोक्सा की जो नाइफ होती है वो खराब हो गई होती है, सिर्फ 2 बेल को काटने पर ही। डोक्सा मन में सोच रहा होता है कि ये डिमोनिक स्पीसीज कितनी ज़्यादा पावरफुल है। द डार्क ऑफ द वार्डन, डिमोनिक स्पीसीज, टायर 7। डोक्सा मन में सोच रहा होता है हर एक टायर का जो स्पीसीज है वो बहुत ही अलग है और यूनिक है। और हान और शान से कहता है कि तुम लोग पीछे रहो और जो ग्राउंड रेट्स के जो ट्रेजर है उन्हें जाकर कलेक्ट करो। और अगर ये जो रैट्स है और ये मॉन्स्टर्स है जो कि अलग ही लेवल पर है, शायद से ये ग्राउंड रेट को ख़त्म कर सकता है। मुझे कोई अच्छा प्लान लगाना होगा। तभी वार्डन ऑफ द डार्क को डिमोनिक किंग की ब्लेसेस मिलती है। इसी के साथ डोक्सा देख के कहता है अब ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है इस लड़ाई को अवॉइड करना होगा जल्द से जल्द। तभी वो डीमन कुछ कहता है लेकिन डोक्सा कहता है मुझे इसकी भाषा समझ नहीं आ रही है। डीमन के कहने से चारों ओर एक फेयर ऑरा फैलने लग जाता है और डोक्सा भी इस फेयर ऑरा में फंस चुका होता है और बहुत ही मुश्किलें फेस कर रहा होता है। तभी उसकी फोर्थ वॉल उस फेयर को नलीफाई कर देती है। डोक्सा शांति से चैन की सांस लेता है। वो मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपना नेक्स्ट मूव चलने के लिए तैयार हो गया होता है। डोक्सा भी उसे देखकर लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मोटिवेट मी।